सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इस वक्त डीएचएच में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है। यस, दिस इज एमवे वर्सेस डिवाइन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमवे वर्सेस डिवाइन बीफ हिस्ट्री, डिवाइन का रोल इन लाउड वाला स्टेटमेंट, ट्रैक को 200 रुपीज में सेल करने वाली कंट्रोवर्सी, डिवाइन इसका रिप्लाई करेंगे या नहीं, और हु इज राइट और हु इज रॉन्ग। सो बिना टाइम वेस्ट करे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि एमवे वर्सेस डिवाइन शुरू कहां से हुआ था। सो ये बात है 2018 की, जब एमवे ने अपने ट्रैक समझ में आया कि हमें डिवाइन को डिस करते हुए ये बोला था। फिर इसके एक साल बाद 2019 में डिवाइन ने अपनी एल्बम कोहिनूर के एक ट्रैक रिमांड में इसका रिप्लाई दिया। फिर दोनों साइड से डिस्ट्रैक्ट्स बरस गए। चाबी वाला बंदर, सच बोल पट्टा, गली का कुत्ता, दोनों साइड से इतने डिस्ट्रैक्ट्स आए कि डीएचएच लिटरली डिवाइड हो गया। फिर 2020 में इंस्टा लाइव के थ्रू डिवाइन और एमवे ने अपना मैटर क्लोज कर दिया। अब 2025 में डिवाइन ने रोलिंग लाउड में परफॉर्म किया था और वहां पे डिवाइन ने स्टेज पे बोला कि आई एम रिप्रेजेंटिंग हिप हॉप इन इंडिया, जो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी क्योंकि डिवाइन अकेले ऐसे रैपर नहीं है जो हिप हॉप को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही डिवाइन ने स्टेज पे कई रैपर्स को शाउट आउट भी दिया, जैसे रफ्तार और कृष्णा, लेकिन एमवे को नहीं दिया। अब एक तरफ तो डिवाइन कह रहे हैं कि वो हिप हॉप को इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी बात एमवे को शाउट आउट भी नहीं दिया, तो एमवे का नाराज होना बनता है क्योंकि उन्होंने डिवाइन को कई बार शाउट आउट दिया है। उसके बाद एमवे ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे ये लिखा कि पब्लिक स्टेज पे बोल रही है कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब मैं अपने स्टेज पे बोलूंगा। उसके बाद एमवे ने अपना ट्रैक अनाउंस कर दिया बिग स्टेप पर, जिसे वो अपनी वेबसाइट पे 200 रुपीज में सेल कर रहे हैं। जिन्होंने गाना बाय किया है उनको गाना मेल पे मिलेगा और जिन्होंने नहीं किया है उनको थोड़े दिन बाद स्पॉटिफाई या यूट्यूब पे भी सुनने को मिल जाएगा। अब लोग बोल रहे हैं कि एमवे 200 रुपीज में गाने बेचने लग गए, जिसपे एमवे ने ये कहा आर्ट प्राइसलेस है भाई, और मैं कोई गलत चीज़ नहीं बेच रहा हूँ, मैं आर्ट बेच रहा हूँ, मेरा कला बेच रहा हूँ, मेरी स्किल बेच रहा हूँ, समझ रहे हो। बना के जो चीज़ इतने साल मेहनत करके जो हम चीज़ करें वो चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ, ना कि आके मैं बोल रहा हूँ कि आप जाओ जुआ खेल लो या फिर ऐसा कुछ कर लो जिससे आप पैसे डाल के, और वो प्रमोट करने के लिए मेरे को पैसे मिलेंगे। ऐसी चीज़ों को मैं प्रमोट करने के लिए पैसे लूँगा, फिर मैं आपको बोलूँगा ये सब चीज़ें कर लो, फिर उसमें आप पैसे डालोगे, डूब जाओगे, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ तो नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एटलीस्ट आर्ट को दे रहा हूँ लोगों को। और आई थिंक एमवे कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपको गाना जबरदस्ती नहीं बेच रहे, वो आपकी चॉइस है कि गाना खरीदो या ना खरीदो, वो अपनी आर्ट बेच रहे हैं, कुछ गलत काम नहीं कर रहे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डिवाइन रिप्लाई करेंगे या नहीं। कल रात ही एमवे ने अपने ट्रैक बिग स्टेपर का स्निपेट शेयर किया, जिसकी लाइंस कुछ ऐसी हैं। मैं रैप कर रहा 12 साल से, नाम लेने डरते, मुंबई मेरा घर है और तू धोखेबाज है घर पे, आए चच को रैप कर रहा और भी कितने लड़के। और उसके बाद एमवे लाइव भी आए, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस ट्रैक में बाकी मुद्दों पे भी बात करने वाले हैं, कि कैसे लाइव इवेंट्स वाले उन्हें इनवाइट करते हैं दूसरे रैपर्स को डिस करने के लिए। पर मैंने क्या क्या बात किया है वो तो आगे का तुमको पता ही है, बट लेकिन पीछे मैं उन इवेंट्स के बारे में भी बात कर रहा हूँ, लाइव कॉन्सर्ट के बारे में भी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे से मुझे आजकल ऐसा हो जाता है कि कॉन्सर्ट वाले लोग जो भी बड़े फेस्टिवल्स रखते हैं वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, मेरी टीम को, और बोलते हैं कि पैसा ले लो और जो भी वहाँ पे परफॉर्म करे उनको डिस कर दो इनको। सो इससे ये क्लियर हो गया कि ये प्रॉपर डिवाइन के लिए डिस नहीं होने वाला है। सो आई थिंक डिवाइन इसका रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये प्रॉपर डिवाइन के लिए डिस ट्रैक हुआ और ऑडियंस का प्रेशर बना तो शायद डिवाइन इसका रिप्लाई कर सकते हैं। सो वो इज राइट और वो इज रॉन्ग, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि डिवाइन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और एमवे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। डिवाइन अपनी नजरों में सही है और एमवे अपनी नजरों में सही है, और मैं दोनों को सुनता हूँ, मेरी नजरों में दोनों लेजेंड्स है, और बात बैठ के सोल्व हो जाए तो बेस्ट रहेगा। आप कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, आप किसकी साइड हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी हिप हॉप कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।